Hello everyone. Today's topic नर्सिंग मैनेजमेंट ड्यूरिंग कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के दौरान रोगी की जर्नल हेल्थ स्टेटस तथा कीमोथेरेपी की साइड इफ़ेक्ट्स का पता करने के लिए निम्न असेसमेंट तथा इन्वेस्टिगेशन करने चाहिए। फर्स्ट है हमारा वाइटल साइन एंड ऑफ असेसमेंट, कंप्लीट ब्लड टेस्ट काउंट CBC, प्लेटलेट काउंट, estimation of serum electrolytes, for example sodium, potassium, calcium etc. सीरम, यूरिया, यूरिक एसिड तथा क्रिएटिनिन ये एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो मसल्स की मांसपेशियों के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। ये बॉडी में बनने वाले एक समान उत्पादक जैसे कि किडनी बॉडी से क्रिएटिनिन को हटा देती है। क्रिएटिनिन के लेवल को मापने के लिए ब्लड या यूरिन एग्जामिनेशन किया जाता है। ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल लेवल, चेस्ट एक्सरे ECG। पेशेंट को कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट के लक्षणों की उपस्थिति के लिए बारीकी से ऑब्जर्व करना चाहिए। कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स देने से पहले रोगी का ओरल या IV फ्लूइड द्वारा हाइड्रेशन लेवल बनाए रखना चाहिए। नौजिया तथा वोमिटिंग उत्पन्न करने वाली दवाइयों के देने से लगभग आधा एक घंटा पहले एंटीमेटिक दवाइयाँ देनी चाहिए, एंटीएमेटिक मेडिसिन देना चाहिए। पेशेंट को सफिशिएंट ओरल हाइजीन बनाए रखने तथा ब्रशिंग के लिए सॉफ्ट टूथब्रश लेने में यानी यूज़ करने के लिए एडवाइस करना चाहिए। लॉस ऑफ हेयर यानी कि एलोपिया, कीमोथेरेपी का समान साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? एलोपिया हो जाता है, इंसान गंजा हो जाता है, क्योंकि एक मशीन के ज़रिए कीमोथेरेपी दिया जाता है जिससे कि हमारे जो हेयर होते हैं वो झड़ जाते हैं, एलोपिया हो जाता है। परंतु यह एक रिवर्सेबल साइड इफ़ेक्ट होता है, अतः पेशेंट तथा उसकी फैमिली को इस बारे में ज़्यादा एंजाइटी या चिंतित होने की सलाह नहीं देनी चाहिए। यदि कीमोथेरेपी के कारण पेशेंट में हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे एनीमिया, ल्यूकोपीनिया, थ्रम्बोसाइटोपेनिया आदि उत्पन्न हो जाते हैं तो इसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता अनुसार ब्लड ट्रांसफ्यूज़न तथा प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न करानी चाहिए और ड्रग डोज को मॉडिफाई करना चाहिए। यदि कीमोथेरेपी के कारण महिला में मेनोरिया, इनफर्टिलिटी या नवजात में कंजेनाइटल डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाए तो महिला को प्रॉपरली काउंसलिंग दी जानी चाहिए। यदि कीमोथेरेपी के कारण सीवियर साइड इफ़ेक्ट जैसे हेपेटोटॉक्सिसिटी, एरिथमिया, टॉक्सिक मायोकार्डाइटिस, सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, सीवियर एनीमिया, कार्डियोमायोपैथी, पल्मोनरी टॉक्सिसिटी आदि उत्पन्न हो जाए तो चिकित्सीय एडवाइस यानी सलाह, डॉक्टर की सलाह से ड्रग्स तथा उसकी डोज को मॉडिफाई करना चाहिए। सीरम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की स्थिति में उसका उचित उपचार करना चाहिए। स्किन नेक्रोसिस की उपस्थिति में IV लाइन को हटा देना चाहिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लोकल इन्फर्टिलेशन करना चाहिए तथा कोल्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। पेशेंट को 2 से 3 लीटर लिक्विड देने की सलाह देनी चाहिए। पेशेंट को ब्लीडिंग तथा इन्फेक्शन से बचाने हेतु एडवाइस करना चाहिए। फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन से बचाव हेतु रोगी को सनस्क्रीन यानी कि धूप से एलर्जी हो जाती है, धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन का यूज़ करना चाहिए तथा प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग पहनने की एडवाइस करना चाहिए। महिला तथा उसके परिजनों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना चाहिए।